नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं ज्योग्राफी तक और यहाँ देखते हैं कि कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं पिछले 26 वर्षों के जो आज आपके लिए ज़रूरी हैं। चलिए 2020 में देखते हैं भारत के भूगोल से कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। सतलज नदी ट्रांस हिमालयन नदी है, हिमालय पार इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ट्रांस हिमालय नदी है। इसके अलावा आप याद रखिएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये भी उधर ही से निकलती हैं, हिमालय के दूसरे साइड से, तिब्बत की तरफ से। ठीक है। जनजातियों का मिलान करने के लिए पूछा जाता है, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। अंगामी जनजाति नागालैंड में रहती है, बिरहोर झारखंड में, और खस जनजाति उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में रहती है, और टोडा तमिलनाडु में रहती है। आगे बढ़ते हैं। झीलें ज़रा देखिए और वो कहाँ पे हैं। साला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और बड़खल झील हरियाणा में है, और लोकटक झील मणिपुर में है, और कालीवेली झील तमिलनाडु में है। इसको आपको याद रखना है। और हिमाद्री को महान हिमालय भी कहा जाता है। यह श्रेणी अरावली, पश्चिमी घाट और विंध्याचल श्रेणी की तुलना में नवीन है। ठीक है, बाकी जो श्रेणियाँ हैं उसकी तुलना में पुरानी है। और कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में है। किन के बीच में? पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में। और यमुना नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर आप क्रम लगाएंगे तो चंबल आएगी पहले, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदियां हैं, तो ये नदियां आपको वैसे भी याद रखनी है। आगे देखिए, रेंगमा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, और अंडमान निकोबार में जारवा, सेंटलीज, निकोबारी या इसको हालचू भी कहते हैं, और ओंज जनजातियाँ, ओंग भी कहते हैं, ओंज भी कहते हैं, ये जनजातियाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। इनको याद रखिए। आगे, खनिज और संबंधित शहर। खनिज वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। तांबा राजस्थान के खेतड़ी में, लौह अयस्क कर्नाटक का बेल्लारी और चित्रदुर्ग, और बॉक्साइट कटनी में मध्य प्रदेश। ये फेमस जगह हैं। विश्व के भूगोल में ज़रा देखिए कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक तो मिलान करने के लिए पूछ लिया गया, और अलग से पूछा जा सकता है एक लाइन में कि अटलस पर्वत कहाँ है। निम्नलिखित देशों का नाम दे दिया, बताइए। तो मोरक्को से मिलान करिए इसका। किलिमंजारो तंजानिया में, और चिम्बोराजो इक्वेडोर में, और पिरेनीज इसको कहते हैं, पायरेनीज कहते हैं, फ्रांस और स्पेन की सीमा पे है। तो दोनों में से कोई एक देश हो तो भी आप सही लगा सकते हैं। आगे देखिए, मलेशिया में किंटा घाटी जो है वो टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किंटा घाटी मलेशिया में, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ध्यान रखिए, जो समुद्री धाराएं हैं उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिएगा ये चीज़ें कितनी बार रिपीट की गई हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। अगुलहास एक गर्म धारा है और हिंद महासागर से संबंधित है, यह आपको कई बार देखने को मिलेगी। आगे देखिए, तूफान और उनसे संबंधित क्षेत्र। देखिए ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। 5-6 नाम हैं, अगर आपने उनको याद कर लिया तो आपका समझिए कि ये क्वेश्चन लगभग फिक्स हो गया। ये अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी अकेले, कभी कभी ऐसे मिलान करने के लिए। तो ये बैगुओ लिखा है, लेकिन कभी कभी इसका नाम लिखा जाता है बगीज़। उसको ध्यान रखिए। ये फिलीपींस में जो तूफान आता है, चक्रवात आता है, उसे कहते हैं। और हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में आता है उधर, और विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। ये विली विली कई बार पूछा गया है, अभी आपको इसी में सीरीज़ में रट जाएगा ये पूरा। अच्छा, लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र और देश देखिए। ज्योग्राफी के ज़्यादातर प्रश्न मिलान करने वाले ही आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फैक्ट ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। देखिए, कारागंडा कजाकिस्तान में है, और क्रिवोई राग यूक्रेन में है। नारमंडी कहाँ है? फ्रांस में, और पिरेनीज फ्रांस में। आगे, विश्व के भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों की क्या विशेषताएं हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पे खट्टे रसीले फल होते हैं, शराब का उत्पादन भी होता है उधर काफ़ी। आगे बढ़ते हैं और निर्याती समूह और देश देख लेते हैं। यहूदी कहाँ रहते हैं? इज़राइल में रहते हैं, और टेडा लीबिया में। आगे बढ़ते हैं, बेज़ा कहाँ रहते हैं? बेज़ा मिस्र में, और लुर ईरान में। आगे, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं फिर से,
पहले भी मैं बताता रहा हूँ, जो चीज़ें आपके काम की नहीं थी उनको निकाल दिया गया है। वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि जनगणना वाले जो क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अब नई जनगणना होने वाली है तो वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। अगर मुझे लगे कि उसको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हमें अलग से नोट कर लेने चाहिए तो मैं नोट करके आपको दे दूंगा। अदरवाइज इस सीरीज़ में सिर्फ वही चीज़ें शामिल की गई हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, उनको तो आप मिस नहीं कर सकते, इनको छोड़ कर नहीं जा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में देखें क्या है। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल बहता है, लेकिन निचले भाग में खारा जल होता है। पूछा जाएगा कि किस नदी में? लूनी नदी में। आगे, और मोरीबंद डेल्टा कहाँ है? जो बंगाल डेल्टा है उसी का एक हिस्सा है मोरीबंद डेल्टा। और पहाड़ियाँ हैं, ज़रा देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर मिलान करने के लिए दे दे, प्रायद्वीप की पहाड़ियाँ हैं। तो पहले सतपुड़ा है पश्चिम से पूरब, उसके बाद से महादेव, फिर मैकाल पहाड़ियाँ, उसके बाद से छोटा नागपुर। ठीक है। आगे देखिए, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। पूछा जाएगा किसका उदाहरण है? सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन है कि जो दामोदर घाटी है, सॉरी दामोदर नदी है, वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय के बारे में कुछ प्रश्न हैं, कुछ तथ्य हैं, ज़रा देखिए। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, उसमें जीवाश्म नहीं है। ये लाइन आपको कहीं से भी घुमा फिरा के पूछी जा सकती है। और लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और अगला तथ्य है, जो वाय हिमालय जिसको शिवालिक हिमालय कहते हैं, वहाँ पे मानव सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः किधर घटती है? पश्चिम से पूरब की ओर आप आएंगे तो घटती जाएगी। वो तो आपको आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आसानी से समझ जाएंगे। और कृष्ण विवर, श्याम विवर, जिसको ब्लैक होल कहते हैं, ये बेसिकली एक सिमटा हुआ तारा होता है। जब वो तारा फटता है उसके बाद से संकुचित होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, और अलग से जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो आपने नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ कवर हो जाएगा। तो ये क्या है? एक सिमटा हुआ तारा होता है ब्लैक होल। और टेलीग्राफिक पठार कहाँ है? यह उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। ये उत्तरी अटलांटिक कटक क्या है? अगर आप मैप देखें तो वो जो अटलांटिक महासागर है उसके बीच में एक लाइन दिखाई जाती है नीले कलर की या किसी भी कलर की, वो पहाड़ियाँ हैं पानी के अंदर, वो कटक है। तो उसी में उत्तर की तरफ ग्रीनलैंड की ओर एक टेलीग्राफिक पठार है, बड़ा सा है, वो पानी के अंदर है। चलिए, वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र ज़रा देखिए। माकवी कहाँ की है? ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में ये वनस्पति होती है। और फिम्बस होती है दक्षिण अफ्रीका में, और चैपरेल कैलिफोर्निया में, और मैटोरेल चिली में। ये पीडीएफ मिलेगी, सब घोल के पी जाना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र, एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती हैं, और बबूल जो है सहारा टाइप के क्षेत्रों में, और बायोबाब जो है सवाना में, और देवदार जो वृक्ष होते हैं वो भूमध्य सागर क्षेत्र में होते हैं। आगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जो नाम हैं, फिर से देखिए रिपीट हो गया। विली ऑस्ट्रेलिया, टैफू, देखिए टैफू टाइफून मिलता जुलता है, ये टैफू से कंफ्यूज नहीं होना। टैफू जापान, और ये बाइग्यो, जहाँ हम कह रहे थे कि बगीज कहाँ का कहीं कहीं हो जाता है, इस बार इसका नाम क्या लिखा है? बागुइयो है फिलीपींस में। और हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसको आप याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। स्थानीय हवाओं से भी प्रश्न आते हैं, ये पूछा गया था। सांता आना कहाँ बहती है? कैलिफोर्निया में। हबूब सूडान में, और यामो जापान में। मिस्ट्रल बहती है फ्रांस में, रोन घाटी में। ये कोष्ठक के बारे में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर की वजह से ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। जनजातियाँ ज़रा फिर देखिए, पिग्मी कहाँ पाई जाती है जी? कांगो बेसिन में। और अंगामी जनजाति नागालैंड में, एनू जापान में, और खिरगिज मध्य एशिया में। खिरगिज से भी प्रश्न बनते हैं। और यहाँ क्या मैंने लिख दिया है कि जो चर्चा में देश हैं उनकी राजधानियाँ आप याद कर लीजिए। राजधानियों से प्रश्न आते हैं, लेकिन क्या हम पूरी दुनिया के देशों की राजधानियाँ याद करेंगे? जी नहीं। जो इम्पोर्टेंट देश हैं उनकी राजधानी, जिस जो चर्चा में आते रहते हैं, उनकी राजधानी आप याद कर लें 15-20। तो उसमें से अगर मान लीजिए कि 4 देश पूछ दिए गए, राजधानियाँ दे दी गई मिलान करने के लिए, 4 में से 2 भी आपको पता हो,
तो आप आसानी से हल कर लेंगे। मिलान करने वाले में यही फ़ायदा होता है। चलिए 2018 में क्या है आपके लिए भारत के भूगोल से। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है। और भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, यह क्वेश्चन रिपीट मिलेगा आपको। और थार का मरुस्थल प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है। थार का मरुस्थल। जो ताप्ती नदी है वो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, यह सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इसी तथ्य को आधार बना के क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ देखिए राज्य और उसकी सबसे ऊंची चोटी। केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, और नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु में दोदा बेट्टा। काली मिट्टी के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया। यह क्वेश्चन आपको कई बार घुमा फिरा के मिलेगा। एक मिनट। हाँ जी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। और क्रेब्स के अनुसार, कोई विद्वान थे, इनके अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। सही बात है। और काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है। देखिए जो पहली लाइन है कि इसे रेगुर कहा जाता है, और ये जो तीसरी लाइन है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, इन दोनों लाइनों को लेकर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और कपास के लिए ये जो है जानी जाती है, इसको भी लेकर प्रश्न बनते हैं। अगली लाइन है काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है, न कि हिमालय क्षेत्र में। ये न कि हिमालय क्षेत्र में लिखने का अर्थ ये है कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका विस्तार हिमालयी क्षेत्र में मिलता है, तो वो कथन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ तो ये चौथी लाइन आपको फंसा सकती है, अगर आपने इसका क्षेत्र नहीं याद किया है तो। अच्छा, भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। इसको आप कई बार देखेंगे, बार बार पूछा गया है। विश्व के भूगोल से देखिए, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसने कहा था? थार्नथवेट ने कहा था, ठीक है। और वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। जितना परिवहन और संचार का विकास होगा, पूरी दुनिया उतनी तेज़ी से जुड़ती चली जाएगी, इसीलिए कहा गया है। और अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, यह भी आपको रिपीटेड मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मरुस्थल और देश देखिए। सोनोरन मरुस्थल जो है वो यूएसए में है, और तकला मकान चीन में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, और गिब्सन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। इसे आप याद कर लीजिएगा पीडीएफ से। और वीडियो भी आप बार बार देखते रहिए। देखिए वीडियो का फ़ायदा क्या है, कैसे इसका यूज़ करना है, मैं बता दूं थोड़ा सा। आप क्या करिए, एक बार वीडियो आपने देख लिया, पीडीएफ तो आपको मिल ही जा रही है, तो पीडीएफ से आप पढ़ते रहिए। और मान लीजिए कि आप अकेले कहीं रहते हैं, कमरा लेके, खाना बनाना होता है खुद भी, तो खाना बनाते समय, खाते समय लगा के कान में सुनते रहिए, फिर वैसे चालू करके छोड़ दीजिए, सुनते रहिए। क्या होता है इससे कि जब आप नॉर्मली ऐसे ऑन करके रख देते हैं या सुनते रहते हैं बिना ध्यान दिए, तब भी आपका दिमाग चीज़ों को रिसीव करता रहता है। आपके दिमाग में, कान में जो बातें जा रही हैं वो दिमाग तक जा रही हैं, भले आपका ध्यान नहीं है। धीरे धीरे सुनते सुनते ये चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगी कि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर जब सामने देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके दिमाग में वो सारी बातें गूंज रही हैं। आप ये सब जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछा जाना है ये सब कुछ, और 35 से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो का असली इस्तेमाल क्या है कि एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पीडीएफ से पढ़ लीजिए, और वीडियो से जब भी खाली टाइम मिले आप इसको सुनते रहिए, चीज़ें याद हो जाएंगी बहुत अच्छे से। चलिए, अब एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी नदी पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है? वो है मिसिसिपी नदी, अमेरिका में बहती है। और विश्व में सर्वाधिक आयोडीन का उत्पादन कौन करता है? चिली करता है। और स्वेज नहर बन जाने के बाद, जब स्वेज नहर बन गई तो भारत और यूरोप के बीच में जो दूरी थी समुद्र की, वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। आगे, हरियाणा जो है आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ऊपर है, लेकिन लिंगानुपात के मामले में सबसे नीचे है। ये मैंने जनगणना से लिया है, लेकिन ये थोड़ा सदाबहार टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि हरियाणा की जो स्थिति है इस मामले में उतनी जल्दी सुधरने वाली है नहीं। 2017 में देखिए, दर्रा कौन सा कहाँ है? यह क्वेश्चन भी आपको बहुत बार मिलेगा और बहुत ही शानदार है, क्योंकि कुछ ही 10-12 दर्रे हैं और उन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे शिपकिला दर्रा कई बार दिखेगा, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। और नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है।
और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। आगे, जलप्रपात और नदियाँ, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है? दूध सागर मांडवी नदी पर है। डुडमा कहाँ है? मच्छकुंड नदी पर। और गोकाक घाट प्रभा नदी पे। और जोग जो है वो शरावती नदी पर है। ध्यान रखिएगा। वनों के प्रकार और क्षेत्र, किस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए, साइलेंट वैली में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में शंकु वृक्ष वन पाए जाते हैं। और सुंदरबन जो है, जो क्षेत्र है, वहाँ पे कच्छ वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। और राजस्थान में पतझड़ वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में 90% से अधिक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये आपको कई बार मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे गहराई वाला बंदरगाह कौन है? पारादीप है, पारादीप। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, इसको आप याद रखिएगा। वो बहुत सारे ट्रिक हैं, आपको पता होगा। यहाँ एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत में। आगे बढ़ते हैं। अब विश्व भूगोल में देखिए, वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। क्वेश्चन सिंपल था कि किस पर निर्भर करती है भाई? जितनी नमी होगी उतनी ज़्यादा वर्षा होगी, सीधी सी बात है। अगुलहास धारा जो है ये गर्म महासागरीय धारा है, पूछा गया फिर। और लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है, लाल सागर। आगे बढ़ते हैं। लाल सागर वही ऊपर वाला, हार्न ऑफ अफ्रीका के पास। हाँ, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी मानी जाती है? 0.03%। और आगे, एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। किसको? एबरडीन को। आगे, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं, काफ़ी के जो बागान होते हैं। आगे देखिए, इजराइल से किसकी सीमाएं लगी हैं? जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र, इनकी सीमाएं लगी हैं इजराइल से। और इजराइल काफ़ी चर्चा में रहता है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। आगे, गुडविक्स नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा गुडविक्स नहर के बारे में। और नदी के किनारे शहर, इस तरह के प्रश्न भारत को लेके भी आते हैं और विश्व को लेके भी आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। खार्तूम जो है वो नील नदी के किनारे है। और ब्राज़ावेले जायरन नदी के किनारे। रॉटरडम राइन नदी के किनारे। और पेरिस सेन नदी के किनारे है। आगे हम आ गए 2016 में। और 2016 में पहली चीज़ ये देखिए, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो नवीनतम है। कई बार पूछा जाता है, ये जो विंध्यन है, कुडप्पा है, धारवाड़ है, उसमें गोंडवाना जो है सबसे नवीन है, गोंडवाना। ठीक। आगे, राज्य और दर्रे फिर आ गया। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। देखिए, वो भी हमने जो पढ़ा था, माना दर्रा हटा दें तो तीनों दर्रे पूछे गए थे, ध्यान है कि नहीं? ये तीनों पूछे गए थे, बार बार पूछे जाएंगे। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि रिपीट किए जाते हैं जैसे कि तैसे। आगे, जोजिला दर्रे से होकर आप ले जा सकते हैं, ले जाने का रास्ता है वहाँ पे। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। एक बार अभी ये पूछा गया था मिलाने के लिए कि किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है। अब देखिए, इस तरह से पूछ लिया गया अनायमुडी को कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये सेम लाइन आपको कई बार मिलेगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों पर बांध कौन से बने हैं, ये भी रिपीट किया जाता है। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। और तिलैया बांध बराकर नदी पर है, झारखंड में। और गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। आगे ये देखिए, आगरा, दिल्ली और जयपुर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर हैं, गोल्डन ट्रायंगल में। और आगे देखिए, खनिज और केंद्र जरा देख लेते हैं। कोयला मकुम से मिलान कर दीजिए। लौह अयस्क जो है डल्ली रजहरा। और बॉक्साइट कोरापुट से। और मैगजीन को आप मिला दीजिए चित्रदुर्ग से, वहाँ से मिलता है। ठीक है। और ये देखिए आगे, तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और नेलांग घाटी कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। विश्व का भूगोल देखिए क्या है। श्रीलंका चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये प्रश्न आपको मिलेगा कई बार। और बंदरगाहों के साथ देश जरा मिला दीजिए तो रॉटरडम कहाँ है? नीदरलैंड में है। और इगारका
रूस का बंदरगाह है। उसके बाद से मोंटेवीडियो उरुग्वे का, और जकार्ता बंदरगाह भी है, शहर भी है इंडोनेशिया में। ठीक है, आगे स्थानीय हवाएं फिर पूछी गई हैं। फान आल्प्स पर्वत से होकर बहती है, बोरा जो है वो इटली में बहती है, और मिस्ट्रल राइन घाटी से होकर बहती है, और खामसिन मिस्र में बहती है, खामसिन। आगे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। यहाँ गलती लिख दिया वो सॉफ्टवेयर की वजह से, वो जो डिग्री है 5 के पीछे होना चाहिए था आगे हो गया। चलिए, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में बताता है। और घास के मैदान और महाद्वीप जरा देखिए तो, लानोस कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में। स्टेपी कहाँ मिलते हैं? घास के मैदान यूरोप में, प्रेयरी उत्तर अमेरिका, और वेल्ड अफ्रीका। औद्योगिक क्षेत्र और देश जरा देखिए, किनकी जो है वो जापान का औद्योगिक क्षेत्र है, कैंटन चीन का, लॉरेन फ्रांस का, और बेलो हैरीजॉन्टले ये ब्राज़ील का है। ठीक है, जनजातियों से ज़रा मिलान करिए, यह क्वेश्चन फिर आपको रिपीट मिल जाएगा। देखिए, खिरगिज मध्य एशिया में आ गया ना, उधर मिलान वाले में पूछा गया था। वुशमैन कालाहारी में रहती है, और उसके बाद से एनु जापान की जनजाति है, और बद्दू अरब में, बद्दू अरब की। बस इसमें इतना देते हैं, आगे अगले पार्ट में कवर करेंगे। आगे मिलते हैं, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले 26 वर्षों के उन तथ्यों का कलेक्शन किया है और डिस्कस कर रहे हैं जहां से आपको 35 से अधिक प्रश्न मिलेंगे, और जैसे ही परीक्षा होती है मैं तुरंत इसमें एक वीडियो बनाऊंगा और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि यहाँ से प्रश्न आएंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप समय दे रहे हैं इस वीडियो को या PDF पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़िए, इसको तैयार कर लीजिए। और मैं जो कहता हूँ कि घोल के पी जाइए, उसके बहुत गहरे मायने हैं, मैं ऐसे ही नहीं कह दे रहा हूँ। क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न आए और आप नहीं हल कर पाए तो ये बड़ी दुख की बात होगी। देखिए, 2 तरह के प्रश्न होते हैं जो गलत होते हैं। एक प्रश्न वो होता है जो हमने पढ़ा ही नहीं था और गलत हो गया, कोई बात नहीं, हमने नहीं पढ़ा था, तो मैक्सिमम लोग नहीं पढ़े रहते हैं। अगर आप गंभीर हैं पढ़ाई को लेके, तैयारी को लेके, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, तो मान के चलिए कि मैक्सिमम लोग उसको नहीं जानते। और दूसरा एक क्वेश्चन होता है कि हमने पढ़ा था और गलत हो गया, इसमें तकलीफ़ होती है। लेकिन उससे भी भारी तकलीफ़ की बात यह है कि हमने जाना था कि यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और अब हमसे गलत हो गया। सोचिए कि यह बात कितने लोगों को पता होगी। बहुत सारे हज़ारों लोग जानते होंगे कि यह क्वेश्चन पहले पूछा गया है, क्योंकि PCS क्वालिफाई करना है तो यह मूल मंत्र होता है कि आपको पिछले साल के प्रश्नों के जो तथ्य हैं उनको याद करके जाना है। अगर यह क्वेश्चन गलत हो गया तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने गलत किया और हज़ारों लोगों से पीछे हो गए। इसीलिए इसको जब आप समय दें तो पूरी ईमानदारी से समय दें, इसको तैयार करें, याद करें, घोल के पी जाएं। आप देखिए क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आप सही भी करेंगे और सफल भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 में आ गए हैं। भारत का भूगोल से क्या है? पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। आगे, कोरोमंडल तट कृष्णा डेल्टा और केप कोमरिन के बीच में स्थित है, कोरोमंडल तट। ओके, आगे देखिए, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अनाज किस राज्य में ज़्यादा होता है, या आप सीरीज़ में बता दीजिए, पहले दूसरे तीसरे अरेंज कर दीजिए। यह आंकड़ा बदलता रहता है, अक्सर बदलता रहता है, और जो आप नई मैगज़ीन पढ़ते हैं एग्ज़ाम से पहले, उसमें एकदम अपडेट किए हुए आंकड़े आते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती आपका समय ख़राब नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने इस तरह के प्रश्न नहीं लिए। और इससे ऐसा भी नहीं है कि हर साल प्रश्न आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका आप तनाव मत लीजिएगा, आपकी मैगज़ीन में वो चीज़ें आ जाएंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और वहाँ पढ़ के फिर भूल भी जाइए, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं कि पढ़िए, काम निकल गया, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सोयाबीन वाले चीज़ें बदलेंगी नहीं, ये वाला काफ़ी सालों से चल रहा है, मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन में आगे है, तो इसको ले लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे? बेतवा नदी पर। 1 मिनट ज़रा समय दीजिए मुझे। हाँ जी, तो राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पे बनाया गया है, और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये बड़ा मज़ेदार है, यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, लेकिन कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कच्चे माल की उपस्थिति मूल कारक नहीं है। ये उद्योग आप कहीं भी लगा सकते हैं, कच्चा माल कहीं से भी लेके आ जाइए, ठीक है। बाकी अब लोहे की कोई इंडस्ट्री लगानी है तो जहाँ कच्चा माल है उसी के आसपास लगाइए, नहीं तो उतना भारी कहाँ से ढोएंगे खनिज, बहुत खर्चा लग जाएगा ढोने में ही। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, ध्यान रखिएगा, अकेले है। अच्छा, विश्व के भूगोल में देखिए, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को आप जब हमने साइंस कवर किया था उसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 बार कवर कर लिया गया है। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको लगे कि 2 बार एक ही साल में हुआ है, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है, नामात्र। बस इतना ध्यान रखिए कि ब्लैक होल जो कंसेप्ट है जो दिया था एस चंद्रशेखर ने, ये तथ्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कई बार आपको मिलेगा। अच्छा, माउंट कोटोपैक्सी अभी मिलान करने के लिए हमने देखा था शायद पहले पार्ट में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, कहाँ पे है उसमें आप देख लीजिए। आगे, ज्वालामुखी और देश जरा मिलान कर दीजिए। सबनकाया पेरू में है, माउंट एटना इटली में है, इससे प्रश्न बनते हैं। कोलिमा मैक्सिको में है, और मेरापी इंडोनेशिया में। मेरापी और माउंट एटना, इन दोनों को याद रखिएगा, काम हो जाएगा, बाकी भी याद रखिए। अच्छा, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल झील से एक अलग तरह का प्रश्न आएगा, आगे मैं दिखाता हूँ। आगे देखिए, विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। और आगे बढ़ते हैं। विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। किसको? जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को। और कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न पूछा गया था कि अगर कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि हो जाए तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अच्छी बात है, प्रतिकूल प्रभाव क्यों पड़ेगा। चलिए, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफार्म है। किस बात का प्लेटफार्म है? उससे क्या मिलेगा हमको? देखिए, औद्योगिक विकास का प्लेटफार्म है, उससे विकास होगा, आधुनिक सेवा क्षेत्र का विकास होगा, और परिष्कृत आय अवसरों का निर्माण होता है, ठीक है। आगे चलिए, 2014 में आ गए हम। जनजातियों से देखिए, मिलान करने वाला रिपीट हो गया। बिरहोर झारखंड में, भूटिया सिक्किम में, टोडा फिर से आ गया तमिलनाडु में, और सेंटिलीज ये भी फिर आ गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक। आगे, कथन कारण वाले क्वेश्चन देखिए जरा। कथन है कि भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, सही लग रहा, और वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों और अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं। दोनों बातें सही हैं, व्याख्या भी सही है। चलिए, यह देखिए, रेड क्लिफ वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा कई बार। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है, भारत और पाकिस्तान। आगे, दक्षिण भारत की नदियाँ वृक्षानुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं, वृक्षानुमा। और अबरक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। प्रश्न ऐसे था कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन यूपी में नहीं पाया जाता, तो अबरक नहीं पाया जाता, ठीक है। आगे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया। अब इलाहाबाद तो प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज से हल्दिया तक। आगे, विश्व का भूगोल देखिए। स्टेपीज नामक शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने देखा था मिलान करने वाले में, वहाँ यूरोप लिखा था, यूरेशिया है बेसिकली, यूरोप में भी है, एशिया में भी है। आप उधर जाएंगे मैप में, जो काला सागर है, कैस्पियन सागर ऊपर, उसके ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पे ये घास के मैदान पाए जाते हैं। चलिए, अच्छा, समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पूछा गया था कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? क्षेत्र देखा जाए तो पृथ्वी का 71% भाग तो यही है, समुद्र है, तो यही हो जाएगा। आगे, ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। जाहिर सी बात है, गर्मी बढ़ेगी, गर्म हवा होगी, ऊपर जाएगी तो दबाव कम होगा। चलिए, अब तक तूफान जरा फिर देख लीजिए, फिर पूछ लिया। विली विली याद हो गया होगा, ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन अमेरिका में, टाइफून चीन में, और बगीज फिलीपींस में। यही मैं कह रहा था, बगीज कहीं बगुई कहीं कुछ, इसको ध्यान रखिएगा, फिलीपींस में। अच्छा, उत्तरी अटलांटिक महासागर विश्व का व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग है। कौन? उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, ये महासागर पूछा जाएगा तो उत्तरी अटलांटिक,
जब नहर पूछा जाएगा तो वो स्वेज नहर, ठीक है ना, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना। और तांबे के मामले में जापान लगभग आत्मनिर्भर है। देखिए हम नॉर्मली जानते हैं कि वहाँ खनिज नहीं पाए जाते, लेकिन तांबे के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है। अच्छा, दक्षिण एशिया का सबसे ज़्यादा नागरिकृत देश कौन है? पाकिस्तान है, याद रखिएगा। और 2013 में हम आते हैं तो देखते हैं कि जो हमारे यहाँ प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, जिसके आधार पर हम समय निकालते हैं पूरे देश का, वो कौन है? 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत। इसको हम पढ़ते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। ये कामा जैसा 30 के ऊपर लगा रहता है, उसको मिनट पढ़ते हैं, और डबल रहेगा तो उसको सेकंड पढ़ते हैं। आगे प्रमुख दर्रे देखिए, फिर से आ गया। नाथुला दर्रा कहाँ है जी? सिक्किम में है। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और पालघाट कहाँ है? केरल में है। याद रख लीजिए, दर्रों से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। कोच्चि तथा विशाखापट्टनम भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। पूछ लिया जाता है कि कौन प्राकृतिक है, कौन प्राकृतिक नहीं है, जैसे दे मुंबई, कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम, ऐसे। तो आपको सही वाला प्राकृतिक और कृत्रिम वालों को छांटना होगा। आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण देखिए। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और उसमें जैविक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखिए क्या है कि कथन सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है, वो गलत बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। उद्योग और केंद्र जरा देखिए। एल्युमिनियम जो है वो जेके नगर से आप मिलान कर दीजिए, और तांबे को आप मिलान कर दीजिए मलाज खंड से, ठीक है। और जस्ता का मिलान कर दीजिए टुंडू से, और जूट का भाटपाड़ा से मिलान कर दीजिए। अच्छा, विश्व का भूगोल आप देखिए क्या काम का है आपके। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। और बेतार संचार जो है, वायरलेस संचार, पृथ्वी की सतह को आयन मंडल द्वारा परावर्तित किया जाता है। ये वाला आयन मंडल और बेतार संचार आपको कई बार दिखेगा। चलिए मिलान कर लेते हैं ज़रा। बोलीविया है वो टिन के लिए फेमस है, वहाँ टिन काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। ब्राज़ील लौह अयस्क, देखिए कामा ये गलत जगह लग गया है डैश, लौह अयस्क के लिए। और मैक्सिको चांदी, और पेरू में भी चांदी होता है, दोनों का। चलिए कोयला क्षेत्र और देश देख लेते हैं। डोनेट्स जो है यूक्रेन में है, और कुजनेट्स रूस में है। लंकाशायर कहाँ है? किंगडम में है, यूनाइटेड किंगडम में। और सार जो क्षेत्र है वो जर्मनी में है। नदियों पर बांध बनाए गए हैं, इनको आप देखिए। कोलोरेडो नदी पर हूवर बांध बना है, दामोदर नदी पर पंचेत हिल बना है, और नील नदी पर आसवान बांध बना है, और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बना है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, म्यांमार अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल से प्राप्त करता है। चावल काफ़ी ज़्यादा निर्यात करता है म्यांमार। आगे बढ़ते हैं। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से ब्राज़ील पहले स्थान पे है, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो। 2012 में हम आ गए। भारत का भूगोल देखिए ज़रा। जो नर्मदा नदी है वो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यह भी ध्यान रखिए। इसके उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। प्रमुख झीलें देखिए। लोनार झील कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। चिल्का झील उड़ीसा में। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट झील तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक प्रदूषण के कारण दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। क्या कहलाती है? जैविक मरुस्थल। आगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है। फिर आ गया क्वेश्चन। और रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। रबी की फसलें कौन सी है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। और खरीफ की फसलें आप देखेंगे तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। इसको आप एकदम रट जाइएगा। और आगे बढ़ते हैं। चेन्नई खुला सागरीय बंदरगाह है, ठीक है। और खुला बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ जो पोत होता है वो तट से दूर खुले सागर में लंगर डालता है, उधर ही खड़ा रहेगा, ठीक है। परियोजनाएं देखिए किस नदी पर कौन सी हैं। नांगल बांध परियोजना है सतलज नदी पर, और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे। नागार्जुन सागर फिर पूछा गया कृष्णा नदी पे। और हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर। चीज़ें रिपीट हो रही हैं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। कहाँ से? बॉम्बे हाई से।
और खंबात की खाड़ी जो है वह ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन क्षेत्र और खनिज देख लीजिए। गुरु महिसानी किस लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। तलचर कोयला के लिए। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा। और जावर सीसा के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जावर में शायद चांदी भी है। देखिए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अरल सागर के किनारे हैं। पूछा जाएगा कि अरल सागर किन देशों के पास है, या फिर ये देश के सागर के किनारे हैं, झील के किनारे। ठीक है। अच्छा, तुर्की की वान झील की लवणता सबसे ज़्यादा, यह क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मृत सागर का नंबर आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक इस समय क्या है कि समुद्र जल का तापमान बढ़ रहा है। और विश्व में हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस में होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडार कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। और मूंगफली गाम्बिया की प्रमुख फसल है। कहाँ की? गाम्बिया की। और संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? थार का मरुस्थल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम आ गए 2011 में, और पहला आपके लिए तथ्य है, जो मांडव पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं? गुजरात में है। विश्व का भूगोल देखिए। विश्व में 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात जो है उसका उत्पादन चीन करता है। और लौह इस्पात देखें, उसका केंद्र देखें, हैमिल्टन कनाडा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में है, और एसन जर्मनी में है, और अनशान चीन में है। ये भी रिपीट होता है। 2010 में कौन सी चीज़ें आपके लिए काम की थी? 90 डिग्री पूर्वी कटक कहाँ पे है? हिंद महासागर में है, तो इसको आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, अभी हमने उस ऊपर देखा है। और हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कौन? सुइल नदी परियोजना। और काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोक कर रखती है। अभी हमने देखा था शायद इसी पार्ट में या फिर इसके पहले वाले में, ये जो है नमी को रोक कर रखती है। और ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, वहाँ पे चाय की खेती ठीक ठाक हो जाती है, अच्छे उसके लिए उपयुक्त है। और मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात राज्य में अवस्थित है। कल्पसर गुजरात, ये आपको याद रखना है। विश्व के भूगोल में देखिए, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जो है उसके लिए वायुमंडल का आयन मंडल जिम्मेदार है, आयन मंडल। और रूर बेसिन जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, रूर। और ये कोयला के लिए भी मेरे ख्याल से फेमस है। आगे, विश्व के भूमध्य रेखा पर स्थित जो देश हैं, देखिए, इक्वेडोर, कोलंबिया, सूरीनाम, गैबन, कांगो, रवांडा, केन्या, इंडोनेशिया, इनको आपको याद रखना है। अब देखिए, ज्वालामुखी फिर रिपीट किए गए हैं। एटना सिसिली द्वीप, थोड़ा सा घुमा के पूछा, इटली में है एटना, सिसिली द्वीप पे। आगे विसुवियस इटली में ये भी है। और एरिबस ये रास द्वीप पर है। और कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। कोटोपैक्सी पर्वत से भी क्वेश्चन आए हैं और ज्वालामुखी से भी। चलिए इसको इतना ही रहने देते हैं, मेरे ख्याल से बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं तो उसको हम ठीक करेंगे। अच्छा, आगे मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी को हम देख रहे थे और आ गए हैं हम 2009 में। 2009 में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थीं, पूछी गई थीं, जो आज आपके लिए ज़रूरी हैं। चलिए देखते हैं भारत के भूगोल से। देखिए यहाँ पे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। और फुल्लर झील कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, अगला आपके लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत के किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। आगे, भारत में लेह में सबसे कम वर्षा होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेह में। और भारत में जौनसारी एवं टोडा जनजातियों में बहुपति प्रथा का प्रचलन है। देखिए आगे, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? वो है गोंड जनजाति। और विश्व के भूगोल में विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायू है। और आगे, हम्बोल्ट की धाराओं से काफ़ी क्वेश्चंस हमने देखे हैं। हम्बोल्ट की धारा, कनारी धारा और ओयाशिवो की जो धाराएं हैं, ये ठंडी समुद्री धाराएं हैं।
पूछा जाता है कभी कभी कौन गर्म है कौन ठंडी है, तो इसको आपको याद रखना है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म धारा है, इसको आपको याद रखना है। चलिए 2008 में देखें क्या है काम का। ज्योग्राफी से मतलब भारत के भूगोल से, कार्डमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। वैसे आपको दे दिया जाएगा ऑप्शनल किन किन राज्यों के बीच में, तमिलनाडु केरल, तमिलनाडु कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक, इस तरह से। तो ध्यान रखिए कार्डमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है, किसकी? हुगली नदी की। आगे देखिए, लोकाट क्या है? सदाबहार फल वृक्ष है, इसको ध्यान में रखना है। और भारत की काली मिट्टी, या कई बार क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे रिलेटेड, आपने देखा ही है अब तक। भारत की काली मिट्टी कपास की फसल के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। आगे, जैविक कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे, भारत में चंबल घाटी का क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। चंबल घाटी फिल्मों में आपने देखा होगा जब डाकुओं का सीन आता है। तो आगे, कांडला बंदरगाह गुजरात में है, गुजरात में। और बिसरामपुर कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ है? उड़ीसा में है। और गोंडवाना क्षेत्र भारत में कोयला भंडारों का प्रमुख स्रोत है। इस गोंडवाना से बहुत सारे प्रश्न आपने देखे हैं, आगे भी मिलेंगे। आगे, क्षेत्र देखिए और खनिज, ये मिलान वाले क्वेश्चन है, काफ़ी पूछे जाते हैं। बादाम पहाड़ियाँ लौह अयस्क के लिए फेमस है, और कोडरमा अब्रक के लिए, मोसाबानी तांबा के लिए, और रवा खनिज तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए। ये कोष्ठक वाला मैंने पहले भी बताया है, ये सॉफ्टवेयर का कमाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान, मिलान में देखिए ज़रा, स्वर्ण के लिए कोलार की खान जानी जाती है, कोयला झरिया से, तांबा खेतरी से, और लोहा कुद्रेमुख। इसमें से बहुत सारे ऑप्शन आपको अब तक याद हो चुके होंगे क्योंकि कई बार पूछा गया है। आगे, कथन कारण वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। कथन कह रहा है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं है, और उसका कारण है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। दोनों बातें सही हैं, व्याख्या भी सही है, ठीक है। देखिए आगे है, विश्व के भूगोल में सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। किनके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। ऐसे ग्रहों का जोड़ा दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह किन के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में, याद रखिए। और रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है, यहाँ अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं होती रहती हैं, इसको आपको याद रखना है। और भूमध्य रेखा कीनिया से गुजरती है। हमने एक जगह देखा था कि भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है, उसमें से कीनिया भी एक है। आगे बढ़ते हैं, 2007 में आ गए हम। और भारत के भूगोल से आपके लिए एक तथ्य है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, यह क्वेश्चन कई बार मिलेगा आपको। और उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर महाराष्ट्र। अगर सीक्वेंस में पूछे तो इसको भी याद रखिए। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र के सहारे जो समतल मैदान फैले हैं उनको तराई कहा जाता है, तराई। आगे, सिलवासा दादरा और नागर हवेली की राजधानी है, कई लोगों को ये नहीं पता होता। आगे देखिए, पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल द्वीप भित्ति जो है, मतलब प्रवाल भित्ति, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण मृत हो रही है। इसको ध्यान रखना है, कहाँ पे है? ब्लेयर प्रवाल द्वीप। वैसे तो इसी से पोर्ट ब्लेयर से आप गेस कर सकते हैं कहाँ है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये डूब रही है नीचे, या फिर जो है प्रवाल विरंजन हो रहा है। आगे, दोनों अलग अलग बातें हैं, ये मत समझिए कि नीचे डूबना और प्रवाल विरंजन एक बात होती है, इसका कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। चलिए, सतपुड़ा श्रेणियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है, ठीक। और मक्के की खेती वर्ष भर की जा सकती है। आगे देखते हैं, भारत में जूट का सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पे है? जूट मतलब जहाँ उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। और भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। अच्छा, झारखंड में सिंहभूम जिले की जादूगोड़ा खान यूरेनियम का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। यह जो है ना, मिलान वाले में अक्सर पूछा जाता है, यूरेनियम जादूगोड़ा, ऐसे मिलान करने के लिए, तो इसको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। और चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो भी 13 जो मुख्य बंदरगाह हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि बंदरगाहों से यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। कभी कौन सबसे गहरा है, कौन सबसे प्राचीन है,
कौन कृत्रिम है, कौन प्राकृतिक है। तो इसको ध्यान रखिए, कई सारे क्वेश्चन तो आपको मिल चुके हैं अब तक, आगे भी मिलेंगे। आगे देखिए, भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। आगे देखिए, विश्व के भूगोल में कौन सी बात आपको ध्यान रखनी है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। और इसे भोर का तारा भी कहते हैं और इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, संध्या का तारा भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भूमध्य सागर के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आप भूगोल में पढ़ते हैं कि आप भूमध्य सागर से जैसे, मतलब भूमध्य सागर मैंने कहा रेखा, भूमध्य रेखा से जैसे आप ऊपर या नीचे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वनस्पतियां जो है वो बदलती रहती हैं। जहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन है। स्पेशली उष्णकटिबंध क्षेत्र में जो होगा वहाँ ज़्यादा वर्षा होती ही है। बाकी आप और ऊपर आएँ 30 डिग्री के आसपास नॉर्थ में ही आ जाएँ तो देखिए शुष्क क्षेत्र हो जाता है, पतझड़ वन पाए जाते हैं, रेगिस्तानी वन पाए जाते हैं, सवाना टाइप के। चलिए आगे, अब रेगिस्तानी वन मैंने कह दिया, वो कटीले वन होते हैं, सवाना अलग चीज़ है, कटीले वन अलग चीज़ है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो है कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और किम्बरले हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है, यह दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग और किम्बरले दोनों हैं। आगे, डोनबास क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ है? यूक्रेन में है। मिलान करने के लिए भी पूछा जाता है, यूक्रेन में है डोनबास क्षेत्र। अब देखिए 2006 में कौन सी ऐसी बातें इंपॉर्टेंट थी जो आज आपके काम आ सकती हैं भारत के भूगोल में। ये तो यूपी स्पेशल में भी कवर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 9 भागों में बांटा गया है। आगे, नाथुला दर्रा देखिए, फिर आ गया, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम राज्य में है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। हमने बहुत पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था इसको। दोनों नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर झील से निकट से निकलती हैं, ठीक है। आगे, ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है, वेरी गुड। रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है, रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम, आज मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, केरल में। आगे बढ़ते हैं, विश्व का भूगोल में देखिए क्या काम का है। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। किससे? पराबैंगनी विकिरण से। ओजोन पराबैंगनी विकिरण कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है। अच्छा, सब्जी उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है, पहला स्थान चीन का है। आगे देखिए, 2005 में मुंडा और उरांव जनजातियां सरहुल त्यौहार मनाती हैं। कौन? सरहुल त्यौहार कौन जनजातियां मनाती हैं? मुंडा और उरांव। अच्छा, भारत में नागालैंड में सबसे ज़्यादा जूम की खेती होती है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में जूम की खेती ज़्यादा होती है, उसमें भी नागालैंड में सबसे ज़्यादा। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये भी रिपीट किया गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यौहार हैं कहाँ पे मनाए जाते हैं ज़रा देख लीजिए। बिहू असम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में और वैशाखी पंजाब में। ये काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार है। अच्छा, शहरों के उपनाम जो हैं ये कभी मिलान के लिए, कभी ऐसे स्वतंत्र रूप से अलग से पूछा जा सकता है। जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं, उज्जैन को महाकाल का नगर कहते हैं, कोलकाता को आनंद का नगर कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय, और जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। आगे है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? याद हो गया होगा अब तक, अनाईमुडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तथ्य, याद रखिएगा। और अगर कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्ष तक नहीं देखी गई तो उसे विलुप्त माना जा सकता है? आपका उत्तर होगा 50 वर्ष। और थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। कौन जनजाति? थारू जनजाति। आगे, कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती। ये तो एक तरह का अटपटा सा क्वेश्चन हो गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो जहाँ से नहीं गुजरती वो ऑप्शन अपने आप पकड़ में आ जाएगा। चलिए, अच्छा, भारत में लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं? लिंगानुपात, निम्न लिंगानुपात के लिए पहली बात उच्च मातृ मृत्यु दर, दूसरी बात उच्च बालिका मृत्यु दर, तीसरी बात बालिका भ्रूण हत्या, और चौथी बात है बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। ये सारी चीज़ें जो है कारण है निम्न लिंगानुपात के।
आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो सेम सारी चीज़ें ऐसे ही आ जाएंगी। आगे देखिए, भारत में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। मैंने बताया था, या नहीं बताया होगा तो फिर बता दे रहा हूँ कि जो सब्जी हैं, फल हैं या अनाज हैं, इनके उत्पादन करने वाले राज्यों का जो आंकड़ा है अक्सर वो बदलता रहता है। बस कुछ ही अनाज ऐसे हैं जिसमें मतलब किसी राज्य को मतलब बढ़त हासिल है, वहाँ पे वो ज़्यादा उत्पादन होता है तो वो नहीं बदलता। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश बहुत पहले से काफ़ी आगे है, तो ये ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अनाज हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये वाला आंकड़ा जो है, आप जिस समय आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके कुछ महीने पहले कोई भी मैगज़ीन आती है उसमें आपको सॉरी, उसमें आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप याद कर लीजिए। इसलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनको शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वो अभी के हिसाब से काम के नहीं थे। उनको शामिल करके आपका समय ख़राब होता, ऊपर से हो सकता है कि इसी की वजह से आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता। यहाँ कुछ और है, एग्ज़ाम में कुछ और सही होगा, तो इसका खासा ध्यान रखा गया है। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन है? धारवाड़ तंत्र है, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, विश्व के भूगोल में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए? दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। और मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और कहाँ है ये? उत्तरी अमेरिका में है। धारा देखिए, फिर एक आ गया, बेंगुला की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीत धारा है। कौन धारा है? शीतल। धाराओं से दो तरह क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करा दूं। एक पूछा जाएगा कि गर्म है कि ठंडा है, दूसरा पूछा जाएगा किस महासागर में है। इस तरह से आपको याद करना है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है धारा में आपको, ठीक है। और उद्योग है अगला, आपका अगला तथ्य है, उद्योग है और केंद्र है। पिट्सबर्ग लोहा और इस्पात का केंद्र है। संघाई सूती वस्त्र, डुंडी जूट वस्त्र और लेनिनग्राद पोत निर्माण उद्योग के लिए, ठीक है। आगे देखिए, मास्को है लोहा इस्पात और रसायन के लिए फेमस है। अनशन लोहा और इस्पात, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स और ओसाका वस्त्र निर्माण। ये सारे मिलान वाले तथ्य आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि मिलान वाले, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में इकोनॉमिक हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, मिलान वाला आता है, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही मिल जाएंगी, एकदम सीधे सीधे रिपीट हो जाएंगी। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? ओस्लो में है। और सिंगापुर विश्व का सबसे ज़्यादा नागरिक देश है, 100% है। आगे 2004 में आ गए हम। क्या है जी? सबसे पहला अंगामी जनजाति नागालैंड में है, और बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में है, खासी जनजाति मेघालय में है, और टोडा रिपीट किया गया। टोडा कहाँ है? तमिलनाडु में है। अच्छा, ओडिशा का मतलब ओडिशा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका भाग कौन है, तो आप देखेंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, इस तरह से जो राज्य हैं उनसे नीचे पड़ जाता है ये ओडिशा, तो उसका भाग नहीं है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? पुलिकट झील के पास है। आगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। और अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहवा के बागान चिकमंगलूर कर्नाटक में लगाए गए थे, ठीक है। आगे, विश्व का भूगोल देखिए ज़रा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इन तिथियों को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन नदी? लिम्पोपो नदी, अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में बेसिकली। चलिए, और भी राज्यों से होकर गुजर सकती है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। आगे, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली स्थानीय हवा है, मिलान वाले में भी था ये। आगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? एंटीसोल भी कहते हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी के तो वैसे ही कई प्रकार होते हैं, बांगर, खादर ऐसे, और उसी जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको एंटीसोल भी कहते हैं, ध्यान रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका खनिज तेल का निर्यातक भी है और आयातक भी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है, इंडोनेशिया। चलिए एक और देख लेते हैं 2003 का भी, फिर आगे अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। भारत का भूगोल देखिए, फिर से आ गया ना। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, सीमा वाला जो है क्वेश्चन
आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो है कि भारत के साथ किन किन देशों की सीमाएं लगी हैं। तो एक ट्रिक है, आपने बेशक आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, बड़ा शानदार एक ट्रिक है। बचपन से MBA, बचपन BCPN ऐसे करके है, बचपन से MBA मतलब बांग्लादेश, B फॉर बांग्लादेश, वो सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है भारत के साथ। उसके बाद से चाइना, बचपन चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर से MBA, M मतलब म्यांमार, B मतलब भूटान, A मतलब अफ़गानिस्तान। ऐसे करके आप याद कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ये कि जैसे मान लीजिए बांग्लादेश से भारत के किन राज्यों की सीमा लगी है, पश्चिम बंगाल, असम, ऐसे ऑप्शन दे दिए, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको ध्यान रखना है। पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगी है, चीन से कितने राज्यों की सीमा लगी है, इसका आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये था, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। चलिए आगे, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ है जिनके लिए अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, रबड़, चाय, चाय पहले है, चाय, रबड़, नारियल, कहवा भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। और आगे देखते हैं, भारत विश्व में अबरक का अग्रणी उत्पादक है, अबरक का। अब मिलान करने के लिए ज़रा देखिए, सोना अगर पूछे, अभी हमने देखा, आंख बंद करके कोलार मिला दीजिए, अगर कोलार ऑप्शन में हो तो, ऐसा नहीं है कि कोई और ऑप्शन हो और आंख बंद करके लगा दी। चलिए, कोलार है, सोना मिला दीजिए, कर्नाटक में है। तांबा जो है खेतड़ी से प्राप्त होता है, लोहा कुद्रेमुख अभी हमने देखा था, कोयला झरिया। ऐसे मिलान करने वाले तथ्य जो है आपको बहुत एकदम अच्छे से घोल के पी जाना है, बहुत बार रिपीट होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से अगर आपको एक भी पता है मिलान वाले में तो आप आसानी से अब हल निकाल सकते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कोरबा एल्युमिनियम, मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है, शायद पूछा भी गया ऊपर, हमने देखा हो। आगे, कलपक्कम परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, कलपक्कम। विश्व के भूगोल में देखिए, संसार का सबसे आर्द्र स्थान कौन है, मासिनाम है। पहले हम लोग पढ़ते थे बचपन में चेरापूंजी, अभी वो मासिनाम है, ठीक है। यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देश के नाम से प्रसिद्ध, इनको स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क को। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं, विली विली। ये तो आपको एकदम रट जाना चाहिए, अब तक कितनी बार देख चुके हैं हम लोग, आगे भी आएगा। अच्छा, व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस जो है वो एक स्थल रुद्ध देश है, उसकी जो सीमा है किसी सागर से नहीं लगी है। अच्छा, डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ये तो आप याद कर लीजिए, डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। स्थल रुद्ध देश के बारे में कई लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। स्थल रुद्ध होना या नहीं होना कैसे तय होगा, कोई देश है और उसकी सीमा किसी, मान लेते हैं किसी ऐसे जल स्रोत से लगी है, कोई खाड़ी है, कुछ है जो कि खुले सागर में है, वहाँ से आप उस खाड़ी में उतरेंगे तो सीधे मतलब जैसे हिंद महासागर में कहीं चले गए, बंगाल की खाड़ी में उतरे, हिंद महासागर में चले गए, आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाइए, प्रशांत महासागर में, कभी अटलांटिक में चले गए, तो इसको कहेंगे कि स्थलुद्ध देश नहीं है, वो जल से लगा है। लेकिन मान लीजिए कि एक देश है, उसके चारों तरफ देश हैं, और जिसे मान लेते हैं लाओस है और बगल में कोई मान लेते हैं थाईलैंड है, इनके बीच में कल्पना करिए कि एक बड़ी सी झील है और उस झील से लाओस की सीमा लगी है, तो क्या अब हम मान लें कि लाओस स्थलुद्ध नहीं है? देखिए, 2 कंडीशन है। अगर उस झील में लाओस के लोग जाएं नौका लेके और फिर झील खुलती हो जाके कहीं किसी सागर में, फिर वापस से हम हिंद महासागर, प्रशांत कहीं भी चले जाएं, तब हम कहेंगे कि ये लाओस जो है वो स्थलुद्ध नहीं है। लेकिन अगर झील में आप उतर भी गए लेकिन वहाँ से बाहर नहीं कहीं जा सकते, मतलब उस झील से होते हुए आप किसी बड़े सागर में नहीं जा सकते, तो वो जो देश है वो स्थलरुद्ध ही कहलाएगा। जैसे कजाकिस्तान है, वो कैस्पियन सागर से सीमा लगाता है, तो कैस्पियन सागर में जाने के बाद वो काला सागर में नहीं जाता। अगर काला सागर कैस्पियन सागर जुड़े होते तो काला सागर होते हुए आप जो है उधर निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो कैस्पियन सागर जो है, सॉरी, कजाकिस्तान है, वो स्थलरुद्ध देश हो गया। ऐसे ही लाओस है। चलिए आगे, डायनासोर हो गया। मिलान करने के लिए यहाँ देखिए, आइसोबार जो है समान दाब दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा है, आइसोबार। और आइसो हाइट
वर्षा की समान मात्रा दर्शाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। और आइसोबाथ समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, आइसोबाथ। और आइसोहेलाइन क्या है? समुद्री जल में खारेपन की मात्रा जो है इसी से प्रदर्शित की जाती है, आइसोहेलाइन से। चलिए, विश्व के प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? थाईलैंड है प्राकृतिक रबड़ का। और एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले में अन्य प्रकारों की अपेक्षा कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट में। चलिए, आगे जो है 2002 से आगे हम कवर करेंगे और वो लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, इसमें बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह लास्ट वीडियो है इस पूरी सीरीज़ का भी और ज्योग्राफी का भी। ठीक है, और जो पहली बार इस वीडियो को डायरेक्ट यहीं से देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं एक लाइन में कि हमने पिछले 26 वर्षों के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया है, उनकी शॉर्ट नोट बनाई है, जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको 35 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बस इतना बताना था। बाकी जो है एग्ज़ाम होते ही मैं आपको एक वीडियो बना के प्रूफ दिखा दूंगा। ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। 2002 में क्या है काम का? भूगोल का, जो देखिए भारत के भूगोल का। संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है, याद रखिए। मणिपुर राज्य की सीमा कहाँ से, मतलब बांग्लादेश से नहीं मिलती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यूकेलिप्टस का पेड़ कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, लेकिन अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। इसके बारे में हमने साइंस वाले में या इन्वायरमेंट वाले में कई क्वेश्चंस कवर किए होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे, टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी पर किया गया है, भागीरथी नदी पर। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, पहले इसका नाम क्या था? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के 1/3 भौगोलिक क्षेत्र पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया है। और गुजरात में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। देखिए, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा, सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, आपको क्या करना है, एक बार ध्यान से आपने देख ही लिया। चाहे खाना खा रहे हों, खाना बना रहे हों, अगर आप अकेले खाना बनाते हैं खुद से तो, या कोई काम कर रहे हैं, सीधा सा ये वीडियो लगाइए, सुनते रहिए, बस सुनते रहिए। धीरे धीरे सारे तथ्य आपके दिमाग में बसते चले जाएंगे। और एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन देखेंगे, वो सारी चीज़ें, मेरी आवाज़ आपके दिमाग में, आपके कान में गूंजेगी, ये फ़ायदा होगा। चलिए, गुजरात में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। और भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में? झारखंड में। विश्व का भूगोल। बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि सूरज के सबसे निकट है, उसका रास्ता सबसे छोटा है। चलिए, ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से अमेरिका में है, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए तो यूरोप का भाग है। कैसे? क्योंकि डेनमार्क का ही मतलब इस पे अधिकार है। आगे, अम्लीय मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त होती है, आपको ध्यान रखना है। और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कथन और कारण। कथन कह रहा है कि नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करती है। ठीक है, यानी कि औद्योगिकरण होगा तो नगरीकरण होगा। और विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। अच्छा, दोनों बातें सही हैं, व्याख्या भी सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे 2001 में भारत का भूगोल और नेपानगर पूछा जाएगा, मिलान करने के लिए भी। नेपानगर किस उद्योग के लिए फेमस है? अखबारी कागज के लिए। भारत में अबरक का उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। देखिए ज़रा, वन और प्रदेश मतलब किस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं तराई प्रदेश में। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो मध्य गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन है? गद्दी है। और दर्रे जरा देखिए, अब तक तो आपको याद हो गए होंगे, बहुत बार पूछा गया है इनको। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। कथन कारण यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप होने की संभावना है।
क्यों? कारण कह रहा है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। दोनों बातें सही हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयना किस राज्य में है? कोयना तो आप बता दीजिए महाराष्ट्र में। आगे, स्थान खनिज। अंकलेश्वर को आप मिलाइए खनिज तेल से, यहाँ से खनिज तेल मिलता है। खेतड़ी तांबा से, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। कोडरमा और ये अभ्रक के लिए, और डली रजैरा लव अयस्क। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए उद्योग और उत्पादक केंद्र है। जूट का सामान टीटागढ़ में, रेशमी वस्त्र बंगलोर, ऊनी वस्त्र लुधियाना और ऊनी कालीन भदोही उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिए राज्य और परमाणु शक्ति केंद्र, मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है, अलग से भी पूछा जा सकता है। तारापुर कहाँ है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। रावत भाटा कोटा में है, राजस्थान में। कलपक्कम चेन्नई तमिलनाडु में, और नरौरा बुंदेलशहर उत्तर प्रदेश में है। काकरपारा गुजरात में, और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के भूगोल में देखिए आकाशगंगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत है। हमने पढ़ा है, जब गैलेक्सी पढ़ते हैं तो ये दो तरह से वर्गीकृत की जाती है। गोलाकार गैलेक्सी होती है, जैसे रोटी होती है ना गोल, वैसे, और एक होती है सर्पाकार, ये भी गोल होगी लेकिन जो कॉइल होता है मच्छर भगाने की अगरबत्ती, उस कॉइल के जैसी होगी, तो उसको कहते हैं सर्पाकार गैलेक्सी। तो जो हमारी आकाशगंगा है वो सर्पाकार गैलेक्सी, उसमें से भुजाएं निकली हुई हैं, ठीक है। आगे, मंगल ग्रह के दिन की अवधि और इसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसको ध्यान रखना है। और बरमूडा त्रिभुज पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक में, महासागर में है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। धारणी कृषि का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भूमि का प्रयोग इस प्रकार किया जाए ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, गुणवत्ता में कमी ना आए मिट्टी की। अच्छा, एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। सन 2000 में क्या बातें थी पूछी गई थी जो आज भी प्रासंगिक हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात, बिहार भारत का सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है, हर साल बाढ़ आती है यहाँ पे। और मालाबार तटीय क्षेत्र में प्रदेश में लेटराइट मिट्टी अधिक पाई जाती है। और तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। अच्छा, विश्व के भूगोल में यहाँ देखिए किस देश के अधीन कौन सा क्षेत्र है? ऑस्ट्रेलिया के अधीन है क्रिसमस द्वीप, डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड, फ्रांस के अधीन है सांता क्रूज, और स्पेन के अधीन है मार्टिनिक। अच्छा, 180 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है, ठीक है। यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर है उसके ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर है। अगर इन दोनों को मिला दें तो एक गोला बन जाएगा, बृहद वृत्त बन जाएगा। 1 मिनट, हाँ चलिए। स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, स्वेज नहर। और सागरी लवणता में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़िए। 1999 क्या है काम का? शहर देखिए किस नदी पे कौन है? कोटा चंबल नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी, और कटक महानदी के किनारे। कुल्लू घाटी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है, कुल्लू घाटी। अच्छा, सरदार सरोवर बांध परियोजना से लाभ कौन कौन लेता है? कितने राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अच्छा, भारत में माला नहर तंत्र को विश्वेश्वरैया ने प्रस्तावित किया था, ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी पर स्थित नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कथन कारण वाला जरा देखिए। कथन है कि दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टी काली होती है और इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। जी नहीं, ह्यूमस नहीं होता है, क्योंकि ये जो बनी है वो ज्वालामुखी, वो जो दरारी प्रकार की ज्वालामुखी होती है, उससे धीरे धीरे लावा रिस के बाहर आया, फैल गया, तो एक ट्रैप बन गया जिसको दक्कन ट्रैप कहते हैं, दक्षिणी ट्रैप कहते हैं। और वहीं जो लावा टूटा, धीरे धीरे समय के साथ पुराना हुआ, मिट्टी बन गई, काली मिट्टी। तो काली है लेकिन उसमें ह्यूमस नहीं है। देखिए, ह्यूमस वाली कोई एक मिट्टी होती है, अगर मान लीजिए कोई वन क्षेत्र है, बहुत सारे वन, वहाँ से आपने भी देखा होगा, बगीचे होते हैं, वहाँ पे काली मिट्टी हो जाती है, मिट्टी काली, ऊपरी परत जो है वो काली हो जाती है। क्यों? क्योंकि पत्तियाँ गिरती हैं, सड़ती हैं, ह्यूमस ज़्यादा हो जाता है, वो काली हो जाती है। लेकिन यहाँ मामला अलग है, काली है लेकिन ये किसी और तरीके से बनी है, इसलिए इसमें ह्यूमस नहीं है। यानी कि कथन सही है, कारण गलत है। शहर देखिए, उद्योग देखिए, मिलान कर दीजिए फट से। कोयम्बटूर,
तमिलनाडु में है, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। राउरकेला उड़ीसा में है, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और कपूरथला पंजाब में है, यहाँ पे रेल के डिब्बे बनते हैं। और बरौनी बिहार तेल शोधन होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे। ये संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं। कौन कौन? खनिज और धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम और भारतीय खाद्य निगम। ये अच्छा, विश्व का भूगोल जरा देखिए। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं ना, तब बृहद ज्वार आता है, क्योंकि ये दोनों मिलके फिर पृथ्वी पर बल लगाते हैं। आगे, शहर और नदियां फिर मिलान करने वाला। बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे है, लाहौर रावी नदी के किनारे, न्यूयॉर्क रिपीट किया गया हडसन नदी के किनारे, और रोम टाइबर नदी के किनारे। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? बर्खोयांस्क है। फिर आगे देखिए, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। इसके अंतर्गत इरिट्रिया भी आता है। इसको अलग से लाइन में लिखा गया, क्योंकि बाकी जो है क्वेश्चन में शामिल थे, ये अलग से जोड़ दिया गया, क्योंकि ये भी उसमें था। अलग से नहीं जोड़ा गया, मतलब उसमें है, क्वेश्चन में नहीं था, तो अलग से तथ्य जोड़ दिया गया। इरिट्रिया भी इसी में आता है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, इसको आपको याद रखना है। और 1998 में हम आ गए हैं। और भारत के भूगोल के तहत एक क्वेश्चन है, पहला कथन कारण वाला। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, और कारण है जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, उत्तरी मैदान में जाड़ों में जो वर्षा होती है ना, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। जब उस समय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से, वहाँ से ईरान पाकिस्तान होते जो है उत्तर भारत में पश्चिम की तरफ से ये चक्रवात आता है, और थोड़ी थोड़ी बारिश जो है भारत में होती है। लेकिन उसी समय जाड़े में मानसून की वापसी हो रही होती है, उसके पहले भी हो रही होती है। तो क्या होता है कि ये वापसी वाली जो हवा है, वो बंगाल की खाड़ी से कुछ गुजरती है, तो वहाँ से नमी लेके तमिलनाडु की तरफ आगे बढ़ती है, उधर बारिश करती है। तो हम कहते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून है। ये क्वेश्चन भी हमने देखा पिछले पार्ट में। तो ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो उत्तर का मैदान में जो बारिश होती है, ये इसकी वजह से नहीं होती, जो कारण में लिखा है। दोनों सही है, मतलब व्याख्या सही नहीं है। अच्छा, पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किधर की ओर खिसका था? उत्तर की ओर खिसका था। आपको ऑप्शन में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दे देगा, उत्तर की ओर। अच्छा, कथन कारण वाला एक और देखिए। भारत देश मानसूनी देश है, पता है। उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। सही बात है, और दोनों सही है। हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु नहीं होती, किसी और प्रकार की जलवायु होती। तो व्याख्या भी सही है। पाक की खाड़ी जो है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। आगे, भोर घाट और थाल घाट महाराष्ट्र में है, और पश्चिमी घाट की श्रेणियों के जो है प्रमुख दर्रे हैं। लावा मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है, वही लावा मिट्टी, काली मिट्टी जो हम कह रहे थे। अच्छा, मिलान करना है, देखिए ज़रा। कोयला को मिलान कर दीजिए, तलचर से वहाँ से निकलता है, उड़ीसा में है। तांबा, ये भी कई बार पूछा गया है, खेतड़ी से, राजस्थान में। लव अयस्क कुद्रेमुख कई बार पूछा गया है, कर्नाटक। और चांदी जावर राजस्थान, ये भी पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। मिलान वाले में रिपीट कर बहुत सारी, मतलब मिलान वाला क्वेश्चन है तो मान के चलिए उसमें से अगर 4 हैं तो 2 या 3 या 1 तो पक्का पहले कभी न कभी पूछा गया होगा। चलिए, बेतार के तार का संपर्क, वायरलेस संपर्क, पृथ्वी के धरातल को आयनोस्फीयर द्वारा परावर्तित किया जाता है। एक जगह क्वेश्चन पूछा था तो हिंदी में दिया था आयन मंडल, या इंग्लिश में कर दिया आयनोस्फीयर। जो रेडियो तरंगे होती हैं या संचार के लिए जो तरंगे होती हैं, वो जाती हैं आयन मंडल से, टकराती हैं, फिर वहाँ से वापस आती हैं, तो फिर संचार जो है होता है। तो आयनोस्फीयर। आगे, नदियों के किनारे शहर जरा देखिए। बान शहर राइन नदी के किनारे है, काहिरा नील नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क अभी पूछा था, हडसन नदी के किनारे है, वियना कहाँ है? डेन्यूब नदी के किनारे। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में मृदा क्षरण बड़ी समस्या है, क्योंकि ज़्यादा वर्षा होगी तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा ही। अच्छा, आगे, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? A.G. टांसले ने दी थी। और टेलर घाटी कहाँ है जी? ऑस्ट्रेलिया में है। राइन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से बहती है, यूरोप में। और संसार का सर्वाधिक व्यस्ततम महासागरीय मार्ग, देखिए महासागरीय मार्ग की बात हो रही है, नहर की बात नहीं हो रही। नहर होता तो हम कह देते स्वेज नहर। महासागरीय मार्ग की बात हो रही है। यह है उत्तर अटलांटिक महासागर, और यह क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है पहले भी। अब देखिए, महासागरीय धाराएं, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। और आगे मान के चलिए कि अगर धारा वाला क्वेश्चन आया
तो 99% संभावना है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि जितनी प्रमुख धाराएं हैं कई कई बार पूछ ली गई हैं। यहाँ देखिए फिर से पूछ लिया, ब्राज़ील की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। हम्बोल्ट की धारा दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में बहती है। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। और अंगुलहास की धारा हिंद महासागर में बहती है। धाराओं वाले में दो ही बातें याद रखनी होती है, पहला लोकेशन कहाँ बहती है और दूसरा इनका नेचर, मतलब गर्म है कि ठंडी है, बस इतना ध्यान रखना होता है। अच्छा, लवणता की सर्वाधिक मात्रा तुर्की के वान झील में पाई जाती है, इसके बाद मृत सागर में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उद्योग देखिए, शहर देखिए और फट से मिलान कर दीजिए। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए, और मैग्नीटोगोर्स्क लोहा और इस्पात के लिए फेमस है। जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए, और बर्मिंघम लोहा और इस्पात के लिए। विश्व में चिली तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चिली के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है तांबे के मामले में। और संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक कौन है? श्रीलंका है, कई बार पूछा गया है। 1997 में भारत के भूगोल से आपके लिए पहला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में पर्यटन केंद्र है गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश में कसौली, गुजरात में उडवाड़ा और तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर मिलान करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। और वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। एक प्रश्न है था, उसमें कई सारे तथ्य थे, अलग अलग पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। देख लीजिए कौन सी बातें हैं। कोचीन जो है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम है। और जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। कांडला जो है वो ज्वारी बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाहों से यहाँ पे काफ़ी तथ्य अच्छे अच्छे पूछ लिए गए हैं, इनको याद रखिएगा। ये सारे के सारे अलग अलग पूछे जा सकते हैं। विश्व के भूगोल से देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। किससे? परावैंगनी विकिरण से। ये क्वेश्चन जो है ओजोन वाला आपको साइंस में काफ़ी मिलेगा। साइंस में ये चीज़ें काफ़ी कवर की गई, क्योंकि ओजोन से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आगे, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बुध तो है नहीं, ये शुक्र इसलिए दिया गया होगा क्योंकि ऑप्शन में बुध नहीं था, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब कोई मतलब ऐसे ना रट ले कि पृथ्वी और सॉरी मैं सूर्य के नज़दीक, ये सही है, ये सही है। पृथ्वी के नज़दीक शुक्र है और सूर्य के नज़दीक बुध है। सॉरी, पढ़ने में थोड़ा सा फेर हो गया। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। चलिए, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में है। किसमें? समताप मंडल में। कथन और कारण जरा देखिए। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। इसका कारण है, पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में बदल जाती हैं, परिणित हो जाती हैं। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। जब शॉर्ट वेव आती है तो वायुमंडल के कणों से, हवा के कणों से उनका टकराव बहुत कम होता है, सीधे धरातल पे आती हैं। और यहाँ से धरातल के बाद ये जो है ऊष्मा है, ये धीरे धीरे लंबी वेव से के रूप में, पार्थिव विकिरण के रूप में ऊपर उठती हैं। तो इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा टकराती हैं, तो इसकी वजह से वायुमंडल ज़्यादा गर्म होता है। कहने का मतलब यही है। तो सही है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। और मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का मतलब कोण सीधा सीधा उन्नतांश कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है। आगे, संसार का सबसे आर्द्र स्थान कौन है? मानसिनराम है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, रिपीटेड मिलेगा आपको। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी आपको मिलेगा। अच्छा, भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। यहाँ देखिए, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर रेखा पर होती है, इसे 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। यह ब्रिटेन की ग्रीनविच से होकर गुजरती है। एक ही तथ्य, मतलब एक ही बात जो है उससे कई तथ्य निकलते हैं। आगे हम आगे 96 में भारत के भूगोल से पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि असम में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श दशाएं हैं कि नहीं। मतलब कुल मिला के है क्वेश्चन इस तरह के था कि कहाँ पे साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, तो असम में, ऐसा क्वेश्चन होगा।
नदियों के किनारे शहर ज़रा देखें तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, ये रिपीट किया गया है, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे। भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो है बड़ा बढ़िया तथ्य है, इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच मतलब खींची गई थी, सीमा स्थापित की गई थी इससे, ठीक है। कथन कारण वाले प्रश्न जरा देखिए। भारत एक मानसूनी देश है, उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। कुछ याद आया? अभी अभी हमने देखा था इसी पार्ट में, शायद या अगले पार्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो कथन कारण वाले क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो 100% सेम सब कुछ यही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। आपको बस रट के जाना है और ऑप्शन आप ट्रिक कर दीजिए। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। आगे, विश्व के भूगोल में कांगो घाटी में अयन पर्वतीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। और एक मिनट, हाँ आगे बढ़ते हैं। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ उठते हैं? कैरिबियन सागर में उठते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इससे देखिए आप कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको इकट्ठा एक जगह मैंने लिखा है, उसको आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार का मरुस्थल है। और मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल से यूपीएससी में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी पौधों के बारे में कह दिया कि बताइए कौन से कथन सही है कि मोम पर्णी होते हैं और इनकी जो है पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। एक तथ्य बड़ा बढ़िया है कि जो जीव पाए जाते हैं मरुस्थलों में, उनकी टांगें लंबी होती हैं। जो पक्षियाँ भी उधर होती हैं बड़ी टांगें होंगी, ऊँट तो आपको पता ही है। ऐसा क्यों होता है? मतलब जो अनुकूलित है, बाकी तो आप बकरी भी पकड़ के लेके चले जाइए, कुछ भी लेके चले जाइए मुर्गी लेके चले जाइए, लेकिन जो अनुकूलित हैं प्राकृतिक रूप से मरुस्थलों में ही रहते हैं, उनकी टांगें बड़ी होती है। कारण ये है कि मरुस्थल गर्म हो जाता है तेजी से, तो उनका शरीर जितना मरुस्थल के नज़दीक होगा उतना गर्मी उनको लगेगी। तो इसके साथ अनुकूलन करते हुए उन जीवों ने अपने पैर को बड़ा कर लिया है, वहाँ के पौधों ने अपनी पत्तियों को कांटों में बदल दिया है। ये अनुकूलन आप पढ़ेंगे इस मतलब जब भी इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी पढ़ें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। शहर और उनकी प्रसिद्धि, डेट्रॉयट जो है वो मोटर कार के लिए जाना जाता है, हवाना श्रृंगार के लिए, और शेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए फेमस है, और वेनिस कांच उद्योग के लिए। अब हम आ गए 1995 में। भारत के भूगोल से देखिए, अक्साई चीन काराकोरम श्रेणी का भाग है और चकमा शरणार्थी मूलतः बांग्लादेश के निवासी हैं जो कि भारत में उधर नॉर्थ ईस्ट में आकर बसे हुए हैं। चलिए बांध देखिए कौन कहाँ पे है। भाखड़ा जो है सतलज नदी पे है, हीराकुंड महानदी पे, इडुक्की पेरियार नदी पर, और नागार्जुन सागर ये गलत जगह पे डैश लग गया, नागार्जुन सागर कृष्णा पे। हमने पहले बात किया था कि अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, और देखिए अलग से है, मतलब ऐसे पूछे जा सकते हैं, आगे भी आ सकता है कि कौन सा मतलब कौन सी परियोजना किस नदी पर है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र कौन है? धारवाड़ तंत्र है। यह कई बार पूछा गया है, इसको आप याद कर लीजिए। धारवाड़, और कभी कभी वो कोयला के संदर्भ में गोंडवाना को पूछ लेगा। आगे तुर्की देखिए, अभी रिपीट किया गया है। तुर्की की वान झील में उच्चतम लवणता पाई जाती है। यहाँ देखिए अभी रिपीट किया गया क्वेश्चन है, हम्बोल्ट या पेरू की धारा ठंडी धारा है। अगला भी रिपीट किया गया क्वेश्चन है, स्वेज नहर संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है, सबसे व्यस्त नहर है। तो इसमें बस इतना ही था। ये सीरीज़ हो गई कंप्लीट। हमने पिछले 26 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया, उनसे उन तथ्यों को छांटा जो बार बार पूछे जाते हैं, उनकी शॉर्ट नोट तैयार की, उनकी वीडियो देखी और रिवाइज किया। अब क्या करना है? अब बारी है पीडीएफ की। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, बहुत ज़्यादा धैर्य रखना पड़ा, और उस धैर्य का जो है लाभ मिलने वाला है। इसके बाद आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। उसके बारे में बाकायदा एक वीडियो बनाऊंगा, और आपसे फिर से पहले ही एडवांस में गुजारिश कर देता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आप उस पीडीएफ का मैक्सिमम लाभ ले पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इसमें बस इतना ही। नमस्कार।